नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। देखिए, जो हमने कल भारत के जो त्योहार पढ़े थे, प्रमुख त्योहार जनजातियों, और कौन सा त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, हिंदू के त्योहार कौन से हैं, जेएनयू के त्योहार कौन से हैं, सिखों के कौन से हैं, ईसाइयों के कौन से हैं, सिंधियों के कौन से हैं, कल हमने ये पूरे त्योहार पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख क्षेत्रीय त्योहार, यानी जो एक क्षेत्र विशेष में मनाए जाते हैं और उसके लिए फेमस है। तो क्षेत्र विशेष के बारे में हम राज्य के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि कौन से राज्य का कौन सा त्योहार फेमस है। छोटी सी क्लास है, आप बड़े ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी चीज को हम तन्मयता के साथ सुनते हैं, अगर हमारा पूरा फोकस उसी चीज पे रहता है तो चीज हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाती है। अगर हम दोबारा उसको और सुन लेते हैं तो बिल्कुल क्लियरली तरीके से माइंड में बैठ जाती है, और फिर जब हम उसका ऑप्शन में देखते हैं ना तो अपने आप याद आ जाता है कि हाँ यही था। अगर हम सुन रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, तो आप चाहे दुनिया के किसी भी बेस्ट टीचर से पढ़ लीजिए, बेस्ट टू बेस्ट टीचर से, फिर भी आपको याद नहीं होगा, क्योंकि 99% स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, सिर्फ 1% टीचर पे डिपेंड करता है। तो आप किसी भी चीज को बड़े ध्यान से सुनिए। जितने ध्यान से हम जिस चीज को सुनते हैं उतने ही अच्छे तरीके से वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। तो बात करते हैं हम भारत के प्रमुख क्षेत्रीय त्योहारों की। भारत के प्रमुख क्षेत्रीय त्योहार कौन से हैं, कौन से राज्य का कौन सा फेमस त्योहार है जो पूछा जाता है। देखिए, असम में एक त्योहार मनाया जाता है बिहू, असम का प्रमुख त्योहार है। देखिए, असम में बिहू नाम का त्योहार भी मनाया जाता है, और इस त्योहार पे जो इस त्योहार से रिलेटेड जो और त्योहार होते हैं उन पे जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम भी क्या है, बिहू नृत्य। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है, वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है? वर्ष में 3 बार। बोहांग बिहू, रोंगाली बिहू, अप्रैल असम का नया वर्ष। असम का नया वर्ष कौन सा होता है, जिसे बोहांग बिहू बोलते हैं या रोंगाली बिहू बोलते हैं। माघ बिहू या भोगाली बिहू ये कब आता है? जनवरी में। काली बिहू या कोंगाली बिहू ये कब आता है? अक्टूबर नवंबर में। असम का प्रसिद्ध कौन सा बिहू नृत्य कब किया जाता है, इस काली बिहू या कोंगाली बिहू को? देखिए, ये चीजें समझाने लायक इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, जो समझाने लायक होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ये फैक्चुअल चीजें जो आपको याद करनी ही पड़ेगी, जो इनसे विशेषता अगर पूछी जाती है, इनमें कोई रटा वटा नहीं चलता है। आप इनको ध्यान से इनका अध्ययन कीजिए, ध्यान से सुनिए, आराम से। जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये बिल्कुल क्लियरली तरीके से आपका सही होगा क्वेश्चन। मेघालय, अब देखिए मेघालय का कौन सा फेमस है? का पाबलांग नोंगक्रेम, 5 दिन तक। देखिए, इस नाम से आप याद रख सकते हैं कि ये कहाँ का है, मेघालय का। 5 दिन तक चलता है ये, खासी जनजाति का प्रमुख है। मेघालय में कौन सी जनजातियां पाई जाती है? ये जो गारो खासी जयंतियां जो पहाड़ियां पाई जाती है उनमें जो जनजातियां पाई जाती है, खासी जनजाति का प्रमुख है। शिलांग से लगभग 11 किलोमीटर दूर सिमिल गांव में मनाया जाता है। कौन सा? का पाबलोंग नोंगक्रेम। ओडिशा, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। देखिए, जगन्नाथ जो पुरी का जो मंदिर है वो कहाँ है? ओडिशा में। अगर आपसे ये पूछे कि जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका आंसर गलत हो जाए, क्योंकि मंदिर से रिलेटेड है ये चीज। और यहाँ भी हम अगर इसका महोत्सव मनाया जाएगा तो कहाँ मनाया जाएगा? जैसे अगर पूछ ले कि भारत में मरुस्थल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सबको पता है कि राजस्थान में मरुस्थल है, तो महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? राजस्थान में मनाया जाएगा। अगर स्पेशली अगर फिर राजस्थान की जीके को अकॉर्डिंग पूछे तो फिर उसमें जिले का नाम दे दिया जाता है, उसमें डेट पूछ ली जाती है। अगर भारत विशेष से अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट राज्य के संबंध में, और हो सकता है कि जगह विशेष भी पूछ ले। तो 10 दिन तक ओडिशा के पुरी में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक नवकलेश्वर महोत्सव, जगन्नाथपुरी से 12 से 19 वर्षों में एक बार। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब मनाया जाता है? 12 से 19 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? नवकलेश्वर महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? जगन्नाथपुरी में। उस वर्ष मनाया जाता है जब आषाढ़ मास। अब देखिए, ये कब मनाया जाता है? ये उस वर्ष मनाया जाता है जब आषाढ़ में 2 बार पूर्णिमा आती है। अब आप ऐसे सोचेंगे कि आषाढ़ में 2 बार पूर्णिमा कैसे आएगी? भाई, कोई सा भी महीना हो उसमें एक ही अमावस्या और एक ही पूर्णिमा आती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो हिंदू जो वर्ष होते हैं उनमें आप देखते हैं कि कभी कभी किसी साल में 2 महीने आते हैं। जैसे कभी ज्येष्ठ 2 आ जाएंगे, कभी आषाढ़ 2 आ जाएंगे, कभी श्रावण 2 आ जाएंगे। तो जिस साल में ये 2 बार आते हैं आषाढ़, तब क्या मनाया जाता है? नवकलेश्वर महोत्सव। इसे और क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। किस मास को? आषाढ़ मास को। अर्थात जब अधिक मास आता है
2015 में ये 8वीं बार आयोजित हुआ। 2015 में कौन सी बार आयोजित हुआ? 8वीं बार। अब हम बात करते हैं कलिंग महोत्सव की। आपको पता है कलिंग कहाँ है अच्छे से, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से कलिंग का महत्व है, क्योंकि जब अशोक ने आक्रमण किया था यहाँ लाखों बेगुनाह लोग मारे गए थे युद्ध में। फिर अशोक को उनको देख के जब अशोक का दिल पसीज गया था, उसने कभी भी युद्ध ना करने की कसम खाई थी। तो कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। शांति की युद्ध पर विजय हुई थी। कलिंग लड़ाई का प्रतीक है ये। कोणार्क नृत्य महोत्सव, कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। तो कहाँ मनाया जाएगा? उड़ीसा में। 1 से 5 दिसंबर तक कोणार्क मंदिर में। बाली यात्रा महोत्सव उड़ीसा में कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। चंदन यात्रा मई जून में। गमा पूर्णिमा ये कहाँ? श्रावण माह में। कहाँ मनाई जाती है? उड़ीसा में। इस दिन बलराम का जन्म दिवस मनाया जाता है। कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है कब? गमा पूर्णिमा को। देखिए विशेष इस चीज से, ये कौन सी पूर्णिमा? रक्षाबंधन पूर्णिमा, जिसे क्या बोलते हैं? उसे नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं। ये कब आती है? ये श्रावण महीने की पूर्णिमा होती है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बसंत उत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ किया गया था। चरक पूजा चैत्र संक्रांति को 14-15 अप्रैल को मध्य रात्रि में मनाया जाता है। ये कब? 14-15 अप्रैल को। और चैत्र संक्रांति बोलते हैं इसे। चरक पूजा की जाती है। देखिए दुर्गा पूजा विशेष है कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। अप्रैल मई चैत्र यानी वह सितंबर अक्टूबर यानी आश्विन में। नवरात्रों में 9 दिन तक। और नृत्य कौन सा किया जाता है? धुनुची नृत्य। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। जगदात्री पूजा कार्तिक माह में। तिस्ता टी एंड टूरिज्म फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी पश्चिम बंगाल में नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में देखिए जगह विशेष है, दार्जिलिंग, दोहार और उधर सिक्किम में भी मनाया जाता है ये। विष्णुपुर फेस्टिवल पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय त्योहार। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? विष्णुपुर फेस्टिवल। 27 से 31 दिसंबर तक विष्णुपुर में मनाया जाता है, मदन मोहन मंदिर के पास आयोजित। कौन सा? विष्णुपुर फेस्टिवल। दुर्गा पूजा कहाँ की फेमस है? पश्चिम बंगाल की। अब हम बात करते हैं बिहार की, कि बिहार के कौन से त्योहार प्रसिद्ध है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? बिहुला बिसरी पर्व। भागलपुर का है पूर्वी बिहार में। भागलपुर का प्रमुख त्योहार है कौन सा? बिहुला बिसरी पर्व। श्रावण माह में मनाया जाता है। मनसा माता यानी सांपू की देवी जिसे बोलते हैं, उसकी पूजा की जाती है। मनसा माता को किसकी देवी बोलते हैं? सांपू की देवी। वृषभ संक्रांति 15 मई विशेष रूप से गायों का दान। देखिए आप इस नाम से समझ सकते हैं, वृषभ बैल को बोलते हैं, तो वृषभ संक्रांति 15 मई को मनाया जाता है। विशेष रूप से किसका दान किया जाता है? गायों का दान किया जाता है। ओडिशा में बुसा संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। इसी त्योहार को ओडिशा में किस नाम से मनाया जाता है? बुसा संक्रांति। और देखिए बिहार में कौन कौन से मनाए जाते हैं? भागलपुर महोत्सव, राजगीर महोत्सव नालंदा, मिथिला महोत्सव मधुबनी, बौद्ध महोत्सव बोध गया। जब भगवान बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वहां कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बोध गया। मध्य प्रदेश। अब एमपी में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? भगोरिया हाट महोत्सव, आदिवासियों का महत्वपूर्ण त्योहार। मध्य प्रदेश में जो आदिवासी जनजातियां रहती है उनका महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? भगोरिया हाट महोत्सव। आदिवासी लड़के लड़कियां अपने जीवन साथी चुनते हैं। अब देखिए ये हाट का मतलब क्या होता है? मेले। अब आप समझते हैं कि जैसे कि अभी मेलों का प्रचलन और इनकी जो है विशेषता वो अब कम हो गई है, इनकी जो आवश्यकता है अब कम हो गई है। पहले मेलों का महत्व बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि अभी तो आप जब चाहो मार्केट जा सकते हैं, जब चाहो अपने फोन में सर्कस वर्कस निकाल के देख सकते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। कुछ प्रोग्राम जो मेले वगैरह इनमें ही होता था। और चीजें जो खरीदने के लिए महिलाएं अक्सर जो अपने जो जरूरत की जो चीजें, या पुरुष जो कभी जा नहीं पाते थे मार्केट, वो अपने जो जरूरत की चीजें खरीदते थे वो मेले में जाते थे, इसलिए हाट मेलों का आयोजन होता था। अब तो इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं रह गया, सिर्फ नाम के मेले बढ़ते हैं। तो आदिवासियों में यहाँ पे एक है ये इस मेले की विशेषता कि आदिवासी लड़के लड़कियां अपने जीवन साथी चुनते हैं। कौन से में? भगोरिया हाट महोत्सव में। खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो कहाँ है? एमपी में। तो ये कहाँ मनाया जाएगा? एमपी में मनाया जाएगा। फरवरी मार्च माह में 7 दिनों तक शास्त्रीय व अन्य नृत्यों का आयोजन। इसमें 7 दिनों तक शास्त्रीय नृत्यों का आयोजन किया जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल खजुराहो में। मदाई उत्सव कहाँ? गोंड जनजाति का प्रमुख उत्सव। गोंड जनजाति का प्रमुख उत्सव कौन सा है? मदाई उत्सव। फरवरी के तीसरे चौथे सप्ताह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? फरवरी के तीसरे चौथे सप्ताह में। तानसेन संगीत समारोह,
कहाँ? बंगाल, ये ग्वालियर में मनाया जाता है तानसेन की स्मृति में। जो तानसेन थे जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, इनकी स्मृति में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बंगाल में। किसकी स्मृति में? तानसेन की स्मृति में। तो भगोरिया हाट महोत्सव, इसको आप याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आदिवासी जो लड़के लड़की होते हैं अपने जीवन साथी को इस मेले में चुनते हैं पसंद करके, इसलिए थोड़ा ये विशेषता है इसकी। अब बात करते हैं पंजाब राज्य में कौन कौन से जो क्षेत्रीय जो त्योहार है जो फेमस है। अब देखिए होली, होला मोहल्ला कब मनाया जाता है पंजाब में? होली के दूसरे दिन, रंगों के त्योहार के रूप में। हम क्या बनाते हैं होली के दूसरे दिन? दुलंडी, जब हम रंग खेलते हैं। और ये क्या बोलते हैं उसको? होला मोहल्ला। कब मनाया जाता है? होली के दूसरे दिन। गुरु पूरब, सिख गुरु के सम्मान में मनाया जाता है। तीया, श्रावण शुक्ल तीज, गीदा नृत्य आयोजन। आपसे तीया के नाम से ऐसे याद रख सकते हैं। तीया किसको बोलते हैं? तीज को बोलते हैं। तो श्रावण शुक्ल तीज, अधिकतर देखिए जो तीज जहां मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तीज ही मनाई जाती है। इसमें किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? इस यहाँ पंजाब में गीदा नृत्य आयोजन। माघी, लोहड़ी के दूसरे दिन मकर यौन क्रांति, यानी लोहड़ी कब मनाई जाती है? कल हमने पढ़ा था 13 जनवरी को। 14 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति। और ये क्या मनाते हैं? मकर यौन क्रांति, यानी माघी मनाते हैं। और बात करते हैं उत्तराखंड की, नंदा देवी। ये नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में, अच्छे से याद है सबको। नंदा देवी राज जात यात्रा, 3 सप्ताह की यात्रा चमोली में हर 12वें वर्ष आयोजित कब की जाती है? जो चमोली है उत्तराखंड का, उसमें हर 12वें वर्ष आयोजित की जाती है और 3 सप्ताह की यात्रा है नंदा देवी राज जात यात्रा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, आयुर्वेद झांसी महोत्सव, झांसी में नवंबर में। आयुर्वेद झांसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। कब? नवंबर में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। कब? नवंबर माह में। ताज महोत्सव आगरा में। कब? फरवरी में। देखिए आप इसे याद ऐसे रख सकते, ताज कहाँ है? आगरा में। तो महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? आगरा में भी। अगर राज्य की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। कब? नवंबर माह में। अब बात करते हैं गुजरात की, मोगेरा डांस फेस्टिवल महसाना जिले में प्रति वर्ष जनवरी में मोगेरा के सूर्य मंदिर में। गुजरात का कौन सा प्रमुख क्षेत्रीय त्योहार है? मोगेरा डांस फेस्टिवल महसाना जिले में प्रतिवर्ष जनवरी में मोगेरा के सूर्य मंदिर में। अब बात करते हैं J&K की, यानी जम्मू एंड कश्मीर की, अमरनाथ यात्रा। जम्मू व कश्मीर में अमरनाथ गुफा के दर्शन आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक खोले जाते हैं। अमरनाथ यात्रा के दर्शन आप कब से कब तक कर सकते हैं? आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक, यानी 1 महीने खुला रहता है ये जम्मू व कश्मीर में। अमरनाथ गुफा कहाँ है? जम्मू व कश्मीर में। ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर, ये ट्यूलिप गार्डन है कहाँ? श्रीनगर में। जम्मू व कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। मार्च अप्रैल में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है क्या? ट्यूलिप फेस्टिवल। कश्मीर स्नो फेस्टिवल गुलमर्ग 24 से 26 दिसंबर। गार्डन्स ऑफ पैराडाइज फेस्टिवल कहाँ? श्रीनगर में, श्रीनगर के मुगल गार्डन्स में। शिकारा फेस्टिवल श्रीनगर जुलाई अगस्त में डल झील में। डल झील में कौन सा ये उत्सव मनाया जाता है? शिकारा फेस्टिवल। नवरात्रा फेस्टिवल कटरा जम्मू में सितंबर अक्टूबर माता वैष्णो देवी मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित। ये नवरात्रा फेस्टिवल जम्मू एवं कश्मीर में कहाँ आयोजित किया जाता है? जो वैष्णो माता का जो मंदिर है वहां प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। लद्दाख फेस्टिवल लेह में 1 से 15 सितंबर तक आयोजित। लद्दाख फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? लेह में आयोजित किया जाता है। कब से कब तक? 1 से 15 सितंबर तक। अब देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से उत्सव क्षेत्रीय फेमस है? गणेश उत्सव। आपको पता है कि जो गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र में, संपूर्ण महाराष्ट्र में। कहाँ? संपूर्ण महाराष्ट्र का फेमस है ये कौन सा उत्सव? गणेश उत्सव। सरप महोत्सव भट्टी सिराला कस्बे में। सरप महोत्सव कहाँ का फेमस है? महाराष्ट्र का। कौन सी जगह विशेष पूछे तो भट्टी सिराला कस्बे में। नाराली पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा को। देखिए ये जितने भी ऐसे नाम है, नारियल पूर्णिमा, नाराली पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा के नाम है? श्रावण पूर्णिमा को। रक्षाबंधन भी कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। खंडोबा का त्योहार जिसे चंपा षष्ठी भी बोलते हैं, कब? मार्गशीर्ष माह में। आप देखिए नोट कर सकते हैं ये चीज। आप देखिए जितने भी पढ़ रहे हैं, अधिकतर जो त्योहार आ रहे हैं कब आ रहे हैं? जो हमारी जो ऋतु होती है चौमासा वाली, उसमें आते हैं। उसी में हम सबसे ज्यादा काम में बिजी रहते हैं और त्योहार भी तभी आते हैं। विठोबा का त्योहार भगवान विष्णु के प्रतिरूप भगवान विठोबा की स्मृति में भीमा नदी के तट पर विठोबा मंदिर में वर्ष में 2 बार। विठोबा
का त्योहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। भगवान विष्णु के प्रतिरूप माने जाते हैं इन्हें। और कौन सी नदी के तट पर? भीमा नदी के तट पर। बात करते हैं गोवा की। शिशिरोत्सव कब मनाया जाता है? फाल्गुन माह में सबसे बड़ा बसंत उत्सव। सबसे बड़ा बसंत उत्सव कौन सा है? शिशिरो उत्सव या सिग्मो फेस्टिवल। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। कब मनाया जाता है? फाल्गुन माह में। बात करते हैं तेलंगाना की। लुम्बिनी फेस्टिवल। आपको पता है कि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए फेमस है। कौन सी जगह? लुम्बिनी। 3 दिवसीय त्योहार मनाया जाता है ये दिसंबर माह के द्वितीय शुक्रवार को नागार्जुन सागर हैदराबाद में। कहाँ मनाया जाता है? नागार्जुन सागर हैदराबाद में। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के नाम पर रखा गया। इस फेस्टिवल का नाम कैसे रखा गया? भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के नाम पर रखा गया। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कौन से क्षेत्रीय त्योहार है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? डेक्कन फेस्टिवल। फरवरी माह में पर्यटन विभाग द्वारा 5 दिन तक। अब आप देखिए डेक्कन फेस्टिवल को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश कहाँ है? दक्षिण में। तो ये डेक्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। फरवरी माह में पर्यटन विभाग द्वारा 5 दिन तक तिरुपति फेस्टिवल 9 दिवसीय फेस्टिवल। सितंबर अक्टूबर माह में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में। हमने जब पहले मंदिर पढ़े थे तब भी हम पढ़े थे कि जो ये तिरुपति है वहां पे सबसे फेमस कौन सा मंदिर है? वेंकटेश्वर मंदिर, जो तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। तो तिरुपति फेस्टिवल 9 दिवसीय फेस्टिवल मनाया जाता है। सितंबर अक्टूबर माह में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में। उगाड़ी तेलुगु नए वर्ष के प्रारंभ पर। विशाखा उत्सव पर्यटन विभाग द्वारा विशाखापट्टनम में। रायलसीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल कब? अक्टूबर में। बात करते हैं तमिलनाडु की। पोंगल 14 जनवरी से। वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। पोंगल कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का। 14 जनवरी से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 3 दिन भोंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, महू पोंगल ऋतु परिवर्तन का पर्व है। ये कैसा पर्व है? ऋतु परिवर्तन का पर्व है। कौन सा? पोंगल। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु है आंध्र प्रदेश में। फ्लोट फेस्टिवल मदुरई तमिलनाडु में। जनवरी फरवरी पूर्णिमा को देवी मीनाक्षी की सजी धजी प्रतिमा तालाब में विसर्जित की जाती है। देवी मीनाक्षी के मंदिर से प्रतिमा को लाया जाता है गाजे बाजे के साथ और तालाब में विसर्जित किया जाता है। कौन सा फेस्टिवल है? फ्लोट फेस्टिवल मदुरई तमिलनाडु। कब मनाया जाता है? जनवरी फरवरी पूर्णिमा को। जल्लीकट्टू देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तमिलनाडु शैली की सांडू की लड़ाई। जल्लीकट्टू क्या है? सांडू की लड़ाई होती है। तमिलनाडु में अलंगनवल्लूर जल्लीकट्टू के लिए विश्व प्रसिद्ध। तमिलनाडु में जो अलंगनवल्लूर है वो जल्लीकट्टू के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू त्योहार क्या है? सांडू की लड़ाई होती है। ममल्लापुरम नृत्य महोत्सव समुद्र तट से लगे प्राचीन नगर ममल्लापुरम में लोक नृत्यों के अलावा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत। कहाँ? तमिलनाडु में। कर्नाटक। अब देखिए कर्नाटक में कौन कौन से क्षेत्रीय त्योहार मनाए जाते हैं? पट्टादकल डांस फेस्टिवल चालुक्य राजाओं की प्राचीन राजधानी पट्टादकल में ये मनाया जाता है। पट्टादकल डांस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। चालुक्य राजाओं का जो राज था उनकी प्राचीन राजधानी पट्टादकल में ये मनाया जाता है। इसे चालुक्य उत्सव भी कहते हैं। तुला संक्रमण महोत्सव कुर्ग जिले में। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। अक्टूबर माह में देवी कावेरी की पूजा की जाती है। हम्पी विजय महोत्सव हम्पी कस्बे में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। अक्टूबर नवंबर में हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हम्पी कस्बे में, कर्नाटक में। अक्टूबर नवंबर में। कंबाला उत्सव ग्रामीण उत्सव है ये। प्रमुख आकर्षण क्या है कंबाला उत्सव का? भैंस की दौड़। देखिए जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? सांडू की लड़ाई से। कंबाला उत्सव किससे संबंधित है? भैंस की दौड़ से। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चांस है। केरल देखिए एक तो तमिलनाडु का पोंगल, एक केरल का ओणम। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ओणम क्या है? केरल का राष्ट्रीय त्योहार। 4 दिवसीय है ये। कितने दिन मनाया जाता है? 4 दिन। मलयाली संवत के अनुसार श्रावण माह के श्रावण नक्षत्र के दिन अगस्त सितंबर में कब मनाया जाता है? अगस्त सितंबर में। वैसे श्रावण में मनाया जाता है धान पकने की खुशी में। किस खुशी में मनाया जाता है? धान पकने की खुशी में। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथकली ओणम प्रमुख आकर्षण। इस त्योहार का प्रमुख आकर्षण क्या है? जो प्रमुख जो शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? कथकली। तब इसका आयोजन किया जाता है। नौका दौड़ वल मकली का आयोजन, और इसमें नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। कौन से त्योहार में? ओणम में।
और कथकली नृत्य का आयोजन किया जाता है। थिरुवाथिरा केरल मलयाली माह धानु में कब मनाया जाता है? मलयाली माह धानु में कामदेव की मृत्यु होने के दिन के रूप में माना जाता है कि इस दिन कामदेव की मृत्यु हुई थी। क्या मनाया जाता है? थिरुवाथिरा। विशु नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार। केरल में नव वर्ष के रूप में जो त्योहार मनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विशु। मकर विलक्कू 41 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार सबरीमाला अयप्पन मंदिर में। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सबरीमाला मंदिर है जो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। तो मकर विलक्कू त्योहार पूछा भी गया है, कहाँ मनाया जाता है? केरल में। कितने दिन तक? 41 दिन तक मनाया जाता है। कौन से मंदिर में? सबरीमाला अयप्पन मंदिर में। सबरीमाला जो मंदिर है वो भगवान अयप्पा का मंदिर है। अब देखिए भारत के अन्य जो 2-4 त्योहार बच गए क्षेत्रीय जो पूछे। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा है, तो इसमें किसकी पूजा की जाएगी? गंगा जी की। गंगा पूजन किया जाता है। इस दिन भागीरथ गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे। जो कथा प्रचलित है, जो किंवदंती है कि भागीरथ पृथ्वी पर लाए थे किसको? गंगा को। शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण किया था। किस दिन? गंगा दशहरा को, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। इसलिए इस दिन क्या किया जाता है? गंगा पूजन। वट सावित्री पूजा कब? ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट वृक्ष व सावित्री की पूजा की जाती है। महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु की कामना करती है। कब? वट सावित्री पूजा को। तमिलनाडु व कर्नाटक में इसे कारादेई नोम्बू कहा जाता है। तमिलनाडु व कर्नाटक में इसे क्या कहा जाता है? कारादेई नोम्बू। छठ पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश व बंगाल में। छठ पूजा कहाँ की फेमस है? बिहार, उत्तर प्रदेश व बंगाल में। वर्ष में 2 बार बनाई जाती है, चैत्र व कार्तिक में। छठ पूजा वर्ष में 2 बार। देखिए बंगाल में हमने दूसरी तीसरी बार पढ़ रही है। छठ पूजा कहाँ की फेमस है? वैसे पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा भी वहीं की फेमस है। वर्ष में 2 बार मानी जाती है। कब? चैत्र व कार्तिक को। एक मात्र त्योहार अस्त होते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। छठ पूजा एक मात्र ऐसा त्योहार है अस्त होते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। इसे डाला छठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे डाला छठ भी कहते हैं। सूर्य के साथ छठ मैया की पूजा की जाती है। सूर्य के साथ छठ मैया की पूजा भी की जाती है। नदी घाटों पर एकत्रित होकर शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। नदी घाटों पर एकत्रित हो जाते हैं सब और शाम को सूर्य को क्या देते हैं? अर्घ्य। वैसे अर्घ्य कब दिया जाता है? जब सूर्योदय होता है। पर इस छठ पूजा में अस्त होते सूर्य की पूजा की जाती है। ये थे हमारे भारत के प्रमुख क्षेत्रीय त्योहार। कल हमने पढ़े थे जो धर्म से संबंधित त्योहार होते हैं वो लगभग पूरे त्योहार जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सब कवर किए गए हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर कुछ कमी रहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर कुछ गलती लगे आपको तो भी आप बता सकते हैं, गलती का सुधार किया जाएगा। अभी हम अगले टॉपिक पे कल बात करते हैं, नए टॉपिक पे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।